और वो एनर्जी जो हमारी लाइट को, पंखे को, बल्ब को जलाती है, समझ रहे हो, वैसे विद्युत होती है, विद्युत के द्वारा होती है। इसमें विद्युत में सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे पहला काम जो होता है इसके बीच में, जैसे मान लो ये हमारा विद्युत एनर्जी का तार है और ये मान लीजिए कोई फैन है, ठीक है। इस फैन को चलाने के लिए सबसे जरूरी जो अपनी भूमिका निभाते हैं वे हैं विद्युत आवेश। क्या है? विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश क्या होता है? जिस गुण के कारण यानी कि जिस गुण के कारण कोई पदार्थ विद्युत बल का अनुभव करता है, यानी कि विद्युत बल का अनुभव करता है। विद्युत बल क्या होता है? ये कह रहा है जिस गुण के कारण कोई पदार्थ कैसे होते हैं? हाँ, ठीक है। तो जितने भी पदार्थ हैं हमारे, वे सब क्या करते हैं? विद्युत बल का अनुभव करते हैं। ये अनुभव कैसे करते हैं भैया, आप बता सकते हो? मैं बताऊं? अभी कोई करंट, कोई किसी स्विच पे अगर हमारी उंगली ऐसे लग जाए, हाथ टच हो जाए, तो हम एक अनुभव करते हैं। या तो बल दो प्रकार से लगेगा, या तो वो हमें अपनी तरफ को खींच रहा होगा, समझ रहे हो, या फिर दूर को धकेलता होगा। होता है नहीं होता है? हाँ, या तो वो हमें अपनी तरफ को खींचता है या फिर धकेल देता है दूर को। तो ये जो है ये बल का जो अनुभव होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश बोलते हैं। अन्य वस्तु को विद्युत बल प्रदान कराता है, या अन्य वस्तुओं को विद्युत बल प्रदान कराता है। जैसे हमारे लाइट का जलना, पंखे का चलना, ये सब अन्य वस्तुओं को विद्युत का अनुभव कराता है। आवेश का वह गुण जिससे किसी वस्तु में बिजली उत्पन्न होती है। आवेश का वह गुण जिससे किसी वस्तु में बिजली उत्पन्न होती है, विद्युत आवेश कहलाता है। वस्तु में बिजली उत्पन्न होना, वस्तु में कब बिजली उत्पन्न होती है बताओ? वस्तु में देखिए बिजली उत्पन्न ऐसे होती है, मान लो कोई हथौड़ा ले रहा है, ठीक है, और कोई लोहे की छड़ है और वो उसको काट रहा है हथौड़े से, और जैसे वो मारता है हथौड़ा तो चिंगारी उत्पन्न होती है नहीं होती? पत्थर के पत्थर से टकराने में चिंगारी उत्पन्न होती है नहीं होती? तो जहां पे चिंगारी उत्पन्न हो रही है, जहां पर बिजली उत्पन्न हो रही है, जहां पर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई बल है जो अपनी तरफ को खींच रहा है, चिपका सा रहा है, झटका सा मार रहा है, वहां पर विद्युत आवेश होता है, समझ रहे हो? और विद्युत आवेश होने का मेन कारण क्या है? ये कह रहा है कि ये दो प्रकार के होते हैं विद्युत आवेश, दो प्रकार के, ऋणात्मक और धनावेश। ऋणावेश और धनावेश। देखिए ऋणावेश और धनावेश, मैं ऋण से ये कहूंगा, ऋण जैसे कि कोई आदमी कर्जा, सही, और धन यानी के पैसा। तो बच्चों धन आवेश कब होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धन आवेश उत्पन्न होता है। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन में कमी होनी स्टार्ट हो जाती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन में कमी होती है वहां पे धनावेश उत्पन्न होता है। और ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है। देखिए बच्चों, मैं एक ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको। ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अब मान लो जिस व्यक्ति के पास में धन अधिक होता चला जाओ, पैसा अधिक हो जाओ, तो क्या करेगा? वो ऋण पे देगा या ऋण पे लेगा? वो ऋण पे देने स्टार्ट कर देता है। यानी कि हमें ये पता लग जाता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है उसके पास धन आएगा। देखिए वो ऋण पे दे रहा है, वो उधारी दे रहा है, पर उसके पास धन अधिक आ रहा है। एक तो उसकी उधारी भी वापस आ रही है, और दूसरी बात जो उसका पैसा है वो भी वापस आ रहा है, तो अधिक हो रहा है नहीं हो रहा। और धन आवेश इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, यानी कि जिस व्यक्ति के पास पैसे की कमी होनी स्टार्ट हो जाती है, वो दिखाना स्टार्ट कर देता है कि मेरे पास बहुत पैसा है। समझ रहे हो? ये सबसे पहला नियम है व्यक्ति का, कि जब उसके पास पैसे की कमी होगी, जब उसे पैसे की प्रॉब्लम हो रही होगी,
जब उसे पैसे की दिक्कत आ रही होगी तो वो अपने पास दूसरे को यही जाहिर करेगा कि मेरे पास पैसा काफी है। समझते हो? और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स या पैसा अधिक होता जाएगा वो दूसरों से को अपना पैसा बांट देगा, ऋणों पे दे देगा, और फिर अपना पैसा भी वापस आ रहा है और ब्याज भी। मैं एज अ एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, समझते हो? अब मेरी बात ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि भैया इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता ये होती कब है? ये होती कब है इलेक्ट्रॉन की कमी? बच्चों एक बात सोचो अपने दिमाग से। मान लीजिए मेरे पास ये एक बैटरी है। क्या है? बैटरी है। ये इसका प्लस है, ये इसका नेगेटिव है। अब क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका एक टेलीविजन है, टीवी है, और ये टीवी का तार जाके इसमें लग रहे हैं, और टीवी पे यहाँ पे बहुत अच्छा कार्टून चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऐसे तो दौड़ रहे हैं। अब जो बैटरी है, इस बैटरी में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज भी जा रहा होगा और पॉजिटिव चार्ज भी जा रहा होगा, और इसके अंदर तब जाके हमें कोई चित्र दिखाई पड़ता है। समझ रहे हो? एक चीज और है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसमें संख्या है उनकी, मैं तो जैसे बहुत ही कम बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए इनके अंदर 10 संख्या है इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है? और हर वस्तु की, दुनिया के हर वस्तु के अंदर अपने अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन, हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन हर वस्तु में होते हैं दुनिया में। अच्छा, कुछ है जो नहीं होती। अब ये सुनिए, अब ये मान लीजिए टीवी है, और टीवी जब तक ऐसे ही धरा था, चल नहीं रहा था, कुछ नहीं था, पर उसमें अपने इलेक्ट्रॉन तो होंगे, जरूर होंगे। बस क्या है, वे क्या नहीं थे, वे संचालित नहीं हो रहे थे, वे चल नहीं रहे थे, वे क्रिया प्रक्रिया नहीं कर रहे थे, वे शांत थे। क्या थे? शांत थे। तो मान लीजिए इसमें इसके 8 होंगे, ऐसा मान लीजिए किसमें 8 थे, इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी थे और इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी थे। पर अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स इसके निकलने स्टार्ट हुए, इसमें जा रहे हैं, और ये चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है? जब ये यंत्र चलना स्टार्ट हुआ, अब बच्चों जिस से इलेक्ट्रॉन निकलकर जाते हैं, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी ना होगी? जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं उससे इलेक्ट्रॉनों की कमी ना होती, उसमें होती है, नहीं होती? और बच्चों जिसके अंदर जा रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ना हो रही? सही है, बात गलत है? मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं तो ये कम हो रहे होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर जा रहे हैं तो ये बढ़ रहे होंगे, इसके अंदर ज्यादा होंगे। तो ये होता है धनावेश, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश उत्पन्न होता है, यानी कि इसमें धनावेश उत्पन्न होगा जब इसके इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? और इसके पास ऋणावेश उत्पन्न होगा जब इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? अधिक हो जाएंगे। यानी कि जिस व्यक्ति का पैसा कम होता चला जाएगा वो व्यक्ति अपने आप को दिखाने स्टार्ट कर देगा कि मेरे पास पैसा काफी है, और जिस व्यक्ति के पास बहुत पैसा अधिक होता चला जाएगा वो ऋण में डूब जाएगा, ये दिखाएगा कि मेरे पास बहुत ऋण है। मैं आपको बता दूं कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, जितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनके पास कर्जा बहुत होता है। क्या होता है? कर्जा। ये गवर्नमेंट से कर्जा ले लेते हैं, लोन पे पैसे ले लिए, लोन निकाल लिया और फिर अपना काम कर दिया। तो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट का ही पैसा है, उससे ही क्या कमा रहे हैं? पैसा कमाते हैं। और जिसके पास कमी होती चली जाती है पैसे की, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाते रहते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, वो क्या करेगा? वो किससे कर्जा भी ना लेगा, क्योंकि उसे तो पता है तो चुका ही ना सकता। समझ रहे हो? तो यही मेन कारण है। धनावेश कहाँ उत्पन्न होता है? जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ऋणावेश कहाँ उत्पन्न होता है? जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। बताइए यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? पूरा नहीं आया? कोई दिक्कत? अच्छा, हमने तो यहाँ भी समझा रखा है। देखिए, बराबर है इनके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? यहां से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, नहीं जा रहे? जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर जाते हैं इसके अंदर,
ये जो इलेक्ट्रॉन से बराबर है मान लीजिए, और ये निकल के इस यंत्र में आ रहे हैं, तो जहां से निकल के जाएंगे वो आपका धनावेश, और जिसमें जा रहे हैं, जिसके बढ़ रहे हैं, वो ऋणावेश होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? अच्छा, एक एग्जाम्पल है, जब आप उसे बोर्ड एग्जाम में लिख रहे होंगे तो उसमें एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, जिससे हमारा कुछ अच्छा है, और लिखना भी चाहिए। देखिए, यानी कि आपको जितनी नॉलेज है उसका प्रचार करना चाहिए, समझ रहे हो, लिख के भी दिखाना चाहिए। तो ये कहता एक एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक छड़ है कांच की, ठीक है, और कांच की छड़ को जब हम किसी रेशम के कपड़े के साथ ऐसे रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं, तो बच्चों उसमें क्या होता है, उसमें आवेश पैदा होता है। क्या पैदा होता है? आवेश पैदा होता है रगड़ने के कारण। और इस आवेश में जो रेशम का कपड़ा है, उसमें चिंगारी भी उत्पन्न होती है। क्या होती है? चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, आवेश उत्पन्न होगा, जहां आवेश होगा वहां बिजली होगी, बात है ना। तो जब चिंगारी उत्पन्न होती है तो वे एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हैं। कैसी कोशिश करते हैं? चिपकने की कोशिश करते हैं। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? करना आई? कभी कभी देखा है, जब छोटे छोटे थे तो कंबल में लौट जाया करते थे, रिजाई में। कंबल तो हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे तो कंबल तो थी ना, रिजाई थी। अब तो कंबल है घर घर में, है ना। कंबल तो बहुत ही कम हो गए थे। कंबल तो किसी के देख लिए तो क्या कहते हैं, भाई मजा है कंबल भी, ठीक है ना। तो हमारे तो गांव में तो ज्यादातर सबके रिजाई होती थी, और हमारे टाइम पे तो थी सबकी रिजाई, थे जो ना थी किसी के होगी ना कंबल को, तो रिजाई में थी। तो जब रिजाई में अंदर घुस जाते थे बचपन में तो अंधेरा हो जाता था उसमें, अंधेरा, और लाइट भी इतनी ना हुआ करती थी गांव के अंदर, अंधेरा तो ऑटोमेटिक रहेगा, तो 6 बजते ही अंधेरा। तो क्या है ना, जब उसमें अंदर लेट जाते थे तो मेरा तो एक काम था कि मैं उसे पैर से दाबी, मतलब पीछे से नाट से दाब के, और गोड्डे उसमें ऐसे उठा लिए और हाथ उसको ऐसे रगड़ता था। जब उसे रगड़ता था तो उसमें ना चिंगारी उत्पन्न होती थी, बड़ा मजा आता था हाथ को ऐसे रगड़ने में, उसमें ऐसे ऐसे करने में। तो जब पता नहीं था, पर वो क्या था, वो विद्युत आवेश था। वो क्या था? विद्युत आवेश था। और मैं ये सोचता था कि ये सब ना मेरे साथ ही हो रहा है, एनर्जी है मेरे अंदर, समझ रहे हो। तो ये सब होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। और देखिए दूसरी बात यह है कि जो हमारे अंदर एनर्जी है शरीर में, जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी है, क्या उसमें भी आवेश लगता होगा भैया? क्या उसे भी कोई धकेल रहा होगा? देखिए आवेश क्या कार्य करता है? जिस गुण के कारण कोई पदार्थ बल का अनुभव करता है उसे विद्युत आवेश बोलते हैं। कोई पदार्थ बल का अनुभव करता है, मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर ब्लड चल रहा है और ब्लड को कोई धकेल रहा है, नहीं धकेल रहा। अगर ना धकेलेगा तो वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। ब्लड को हमारे कोई धकेल रहा है, नहीं धकेल रहा, धकेल रहा है, क्या वो विद्युत आवेश होगा? और विद्युत आवेश भी है तो एनर्जी कहां से है? वो विद्युत कहां से आ रहा है शरीर के अंदर, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे शरीर के अंदर भी एक विद्युत आवेश है, हमारा जो एनर्जी है। और तुमने कभी कभी देखा भी होगा कि जब बिजली क्या होती है, बिजली उत्पन्न होती है तो कहीं कहीं पे ये दिखाई देता है कि बाल खड़े हो जाते हैं सीधे, है ना। मेरे साथ तो हुआ ना मेरे साथ मैंने कभी देखा भगवान, और ना कभी हो ना कभी देखू किसी का, पर क्या ना वीडियो में दिखा दें कि जैसे एकदम बिजली आ रही थी। हाँ, किसी के करंट भी लगता है, कार्टूनों में तो यही हुआ है, कार्टून बहुत देखता हूँ। कार्टून में क्या होता है, जैसे उसके करंट लगा तो ऐसा खड़ा हो जाएगा, ऐसा कंपेगा, बिजली जाएगी उसके अंदर है, और उसके फिर जब वो हटेगा थोड़ी देर बाद तो बाल सीधे हो रहे होंगे, धुआं निकलता रहे उसमें, तो मुंह काला वाला हो जाए, यही है। तो ये जो होता है ये विद्युत आवेश की वजह से हो रहा है, यानी कि वो उसमें खींच रहा है, वो अपनी तरफ को खींच रहा है, और उसके बाल तक की एनर्जी को भी अपनी तरफ को खींचता है, बालों की एनर्जी को भी अपनी तरफ खींचता है। और देखिए बालों में तो बहुत एनर्जी है। वो देखा नहीं था, जैसे जब छोटे से ऐसे करके कंघी से उसको उठा देते थे कागज के टुकड़ों को। अच्छा हाँ, मैं आपको बताऊं कैसे।
पेन से मान लीजिए कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं मेरे पास। देखिए इससे हम पानी को भी हटा सकते हैं, पानी का बल भी दूर कर सकते हैं। हाँ हाँ, देखो जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास में पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। और मैं अब इस पर आवेश देता हूँ, यानी मैं इसको घिस रहा हूँ। इसमें देखो इसके भी जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वे भी मुक्त अवस्था में है, और जो मेरे बाल के हैं, जो सिर के हैं, वे भी मुक्त अवस्था में अभी। अब मैं इनको घर्षण देकर क्या कर रहा हूँ? एक्टिव कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एक्टिव कर रहा हूँ। जब ये एक्टिव होंगे तो ये क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे अपनी तरफ। देखिए देखिए उठ रहे ना, एक तो चिपक गया, एक यो भी उठ गया था। कर रहे हैं ना, पहले तो बहुत हो जाया करते, अब ना होगा। चलो किस कारण हो रहा है बताइए? जैसे कांच की छड़ को रगड़ने से रेशम के कपड़े को बता रहा हूं मैं, इसी प्रकार ये सब चीज होती है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? प्रोटॉन पर आवेश। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो ये होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम। पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम। हाँ 19 कूलम, समझ रहे हो? ये माइनस में, ये भी 19 ही होता है, 19 कूलम, समझ रहे? ठीक। दूसरी बात आ जाती है अब हमारा कूलम का नियम। देखिए कूलम का नियम क्या है? कूलम एक व्यक्ति था। कौन था? व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, अपने माँ बाप की सेवा करता था, शराब तो पीता ही ना होगा, है नहीं, नशेड़ी ना होगा, अच्छा ही होगा। जिसने कोई नियम दिया तो अच्छा ही होगा। अगर शराब पीता होगा तो यहाँ तक कहाँ आता ही ना होगा। तो चलिए ठीक है। जैसे हम जीवन परिचय लिखते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अपने माँ बापों की बड़ी सेवा करते थे, उन्होंने बहुत सी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। कभी लिखते हैं कि दारू में पीते थे, बड़े बड़े नशेड़ी थे, और भांग तो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, कई कई दिन भांग के नशे में घूमते थे। ऐसे थोड़ी लिखते हैं। ऐसा क्यों है बच्चों? आप एक बार बताइए, अगर हम किसी के बारे में लिखने को कहा जाए, देखिए हमारी मानसिकता, मैं तुम्हें बताऊं, जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो दो तरह से सोचते हैं, नेगेटिव, एक पॉजिटिव। अब नेगेटिव कैसा होगा कि हम उसके बारे में गलत सोच रहे होंगे, और पॉजिटिव हम उसके बारे में अच्छा सोच रहे होंगे। अब दूसरी बात आ जाती है, ये तो हमारी सोच हो गई। अब अगर हमें किसी को बताना हो, किसी के बारे में, तो हम क्या बताएंगे उसे? पॉजिटिव नेगेटिव बताएंगे? दोनों बताएंगे। पर मेरे बच्चों, एक चीज का बहुत अच्छी बात है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव होगा हम उसके बारे में पॉजिटिव बताएंगे, और जो व्यक्ति नेगेटिव होगा तो उसके बारे में नेगेटिव बताएंगे। अब मान लीजिए मैं हूं और मैं तुम्हारी बुराई नहीं सुन सकता। अब कोई मेरे से आगे कहने लगे कि बताया भैया वो तो ऐसी है, फलाना है, वे बच्चे तो ऐसे हैं, वो लड़का तो ऐसा है। अब उसे ये पता होगा कि भैया बड़े पॉजिटिव है, उसे लेके मुंह भी छेद देंगे, लड़ाई कर पड़ेंगे, तो मेरे से बताएगा नहीं। वो ये बताएगा लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ता है, समझ रहे हो? तो यानी कि जो नेगेटिव व्यक्ति होगा, नेगेटिव बात होगी तो नेगेटिव व्यक्ति के पास में की जाएगी, पॉजिटिव बात होगी पॉजिटिव के, क्योंकि वो सुनेगा ही ना, और हमको पता भी होता है कि ये सुनेगा और ये नहीं सुनेगा। चलिए, कूलम का नियम। कूलम क्या कहते हैं अपने नियम में? कूलम कहते हैं किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, देखिए जुकाम होना स्वाभाविक सी चीज है सर्दियों में, और होने का मेन कारण जानते हो क्या है? इलेक्ट्रॉन। हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि जुकाम होना एक बहुत ही सामान्य बात है सर्दियों में, और ये सब होता है हमारे शरीर की ऊर्जा के कारण। जैसे
हमारे शरीर की ऊर्जा अभी पॉजिटिव चार्ज में है, शरीर को गर्म हो रहा है, खूब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं हमारे शरीर के अंदर। और जैसे मैं थोड़ा ठंडे वातावरण में जाऊं, ठीक है, और जहां ठंडे वातावरण है वहां पे जो एनर्जी है, जो वहां की जो एनर्जी है उन वस्तुओं के पदार्थों की, वो मुक्त अवस्था में होती है, और जितनी मुक्त अवस्था में होगी वो इतनी ठंडी भी होती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? इलेक्ट्रॉन जितने मुक्त अवस्था में होंगे उतने ठंडे होंगे, और जितने जितने गर्म होंगे वे इतने ही एक्टिव होते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या था, अभी हमारी क्या एक्टिव है, अब मैं बाहर गया, बाहर बहुत सर्दी है और ठंडा है, सारा पदार्थ बहुत ठंडे हैं, हवाएं ठंडी चल रही है, पानी ठंडा है, वस्तुएं ठंडी है, और उसमें जाने के बाद क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वे आपस में मेल नहीं खा पाते, समझते हो? और उस कारण क्या हो जाता है कि जो हमारे शरीर के हिस्से हैं, जो हमारे शरीर के अंग हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो वे क्या कर देते हैं, हमारे शरीर की जो एनर्जी है, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, उस पर बहुत इफेक्ट गिरता है। उस कारण हमारा शरीर बीमार हो जाता है, नजला हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, समझ रहे हो? ये सब चीज होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कूलॉम का नियम। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच आवेश पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। देखिए, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, यहां चालक क्या है आपको पता है? चालक क्या है? चालक है कोई तार, कोई तार हमेशा चालक होता है जिसमें बिजली दौड़ती है। तार क्या है? चालक है। चलिए मैं आपको बता दूं, इसको मिटा दूं? हाँ जी। चलो मैं आपको यहां बता रहा हूं। मान लीजिए बच्चों, ये हमारा कोई तार है। क्या है ये? तार है, और ये इसका ए पॉइंट है और ये बिंदु बी है। तो हमने अब तक इसकी बात कही, किसी चालक के दो बिंदुओं, एक बिंदु दो बिंदु के बीच आवेश, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच आवेश, यानी कि इस क्षेत्र में ना होगा, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो इसमें आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब आकर्षण क्या होता है और प्रतिकर्षण क्या होता है, चलिए देखो। आकर्षण क्या है? आकर्षण जो हमें अपनी तरफ को खींचता है, अट्रैक्टिव करता है, उसे आकर्षण बोलते हैं। प्रतिकर्षण जो हमें अपने से दूर भगाता है या हमसे दूर भागता है, उसे प्रतिकर्षण बोलते हैं, समझते हो? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आकर्षण है हमारा, जो आकर्षण है, देखिए, आकर्षण अपनी तरफ को खींचता है, क्या करेगा? अपनी तरफ को खींचेगा, और प्रतिकर्षण अपने से दूर को धकेलेगा। और हमेशा हमें आकर्षण किस वस्तु के साथ होता है या किसके साथ होता है? आकर्षण, अट्रैक्शन। मैं तो किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे बुक के साथ, कपड़ों के साथ, विद्युत के साथ, विद्युत के साथ आकर्षण, सही कह रही हो। होएगा अगर हमें करंट लगा और वो हमें अपनी ओर को भी खींचे है, और अगर हमें किसी मतलब वहीं पर दूर को भी धकेलेगा। अब ये जैसे चुंबक, अगर चुंबक को उसके सही हिस्से से लगाएंगे तो उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, अगर विपरीत करके लगाएंगे तो उसे दूर की तरफ धकेलेगा। चलिए देखिए, आकर्षण जो हमें अपनी तरफ को खींचता है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं आकर्षण को लेकर, अट्रैक्शन हमें अपनी तरफ खींचेगा, और अट्रैक्शन हमेशा अपने से विपरीत होगा, अपने से जो अलग होगा, ये जो अपने पास ना हो, यानी कि अपने से जितना भी सब कुछ अलग है उसके साथ हमारा आकर्षण होता है, समझते हो? और आकर्षण सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आकर्षण, मान लीजिए मेरा आकर्षण किसी वस्तु पर है, ठीक है,
चलो मान लीजिए आकर्षण किसी वस्तु पर है, और मैं अगर ये सोचता हूँ कि बस मुझे ये वस्तु मिल जाए, ये बुक मिल जाए, मान लो कि मुझे बुक मिल जाए, बस मुझे बुक मिल जाए, ये बुक बहुत अच्छी है, तो मैं अपना ज्यादा समय कहाँ लगा रहा हूँ? उस आकर्षण को सोचने के बारे में ही तो लगा रहा हूँ, उस आकर्षण के लिए ही तो लगा रहा हूँ, समझते हो? तो वो जो हमारा आकर्षण है वो मेरा नुकसान करेगा। क्या करेगा? वो नुकसान करेगा। आकर्षण हमेशा नुकसान करता है। उसका मेन कारण ये है कि वो अपने समय को सही जगह ना लगा के उस आकर्षण में लगा रहा है, जो गलत है। समझते हो? कुछ बच्चे हैं, ऐसा ना है सभी बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपना नुकसान करते हैं, बोर्ड एग्जाम में नुकसान कर लेंगे, पढ़ाई में नुकसान कर लेंगे, कोई व्यक्ति अपने जीवन में नुकसान कर लेता आकर्षण की वजह से। केवल उसको अट्रैक्शन चाहिए, उसको आकर्षण चाहिए। जो नई नई उम्र के बच्चे हैं, अगर वे अपने माँ बाप की किसी की बात ना मानते, बदमाशी करते घूम रहे हैं, बड़ी किसी की बाइक ले ली, इंस्टा पे रील बना ली और इधर उधर रेली पेलियों में चले गए, घूम ली, कुछ भी ऐसी भी प्रक्रिया कर रहे हैं, वो केवल एक आकर्षण है, अट्रैक्शन है। वे चाह रहे हैं कि सब हमें देख लें, सब हमारी सराहना करें, हम सब हमसे अट्रैक्टिव हो जाएं, पर ऐसा कुछ नहीं है। वे खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी से, कोई वे सलमान खान या शाहरुख खान तो होने ना वाले। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इस प्रक्रिया में, यानी कि जब हम अट्रैक्शन ढूंढते हैं तो हम अपना नुकसान करते हैं, नहीं करते? हम अपना जो सही टाइम है, जो हमें जहां लगाना चाहिए, जो हमें उस समय पे करना चाहिए था, हम उसे भूल के कहां लगा देते हैं? अपना टाइम आकर्षण पे लगा देते हैं। और किसी के भी प्रति आकर्षण होना या किसी वस्तु में आकर्षित होना और उसके बारे में सोचते रहना, अपना समय को जाया करते रहना, और 24 घंटे हम उसके बारे में सोच रहे हैं, समय जाया कर रहे हैं, तो हम अपने आप को बहुत ही पीछे लेके जा रहे हैं। तो आकर्षण हमेशा नुकसानदायक होता है। ठीक है। प्रतिकर्षण क्या है? प्रतिकर्षण होता है कि जब हम प्रतिकर्षण होता है कि जब हम किसी वस्तु, ये एक वस्तु है कोई, ठीक है, और ये दूसरी वस्तु है, ये ए है और ये बी है, अगर ये आकर्षित होगी तो एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे के मिलने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की दिशा में जोड़ लगाएंगे, बल लगाएंगे और मिल भी जाएंगी। देखते हो ना? सबसे ज्यादा नुकसानदायक, मैं एज तुम्हें बता रहा हूँ, सच्चाई में बता रहा हूँ, मैं हकीकत में एक चीज बता रहा हूँ तुम्हें, कि जो लड़के हैं लड़की हैं, कोई लव मैरिज कर ले, आपस में अट्रैक्ट होकर तो शादी कर ले, उसके बाद कितना उन्होंने नुकसान भरा होगा, 90% की मैं गारंटी लेके आ रहा हूँ, वे बड़े पछताए होंगे। क्योंकि अट्रैक्शन आदमी को हमेशा क्या करता है? नुकसान देता है। दूसरी बात क्या है? प्रतिकर्षण, ये अपना दूसरी दिशा में बल लगा रहा है और ये भी अपना दूसरी दिशा में बल लगा रहा है। विपरीत दिशा में जब बल लगाते हैं, भागते हैं एक दूसरे को छोड़कर, तो वो प्रतिकर्षण है। वो क्या है? प्रतिकर्षण है। बच्चों, अगर तुम्हारा आकर्षण अब बोर्ड एग्जाम में चला जाए कि बस मुझे तो बोर्ड एग्जाम में 90% अंक लाने हैं, क्या लाने हैं? 90% अंक लाने हैं। अगर आपका आकर्षण बोर्ड एग्जाम में चला गया कि मुझे तो 90% अंक चाहिए, उसके तो इतना आए थे, वो इतना पढ़ी थी, वो वहां पे पढ़ती थी, वो उस टीचर से पढ़ी थी, अब जब आप किसी के प्रति आकर्षित होगे तो उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे। जब उसके बारे में आप जानने की कोशिश करोगे तो आप उसके बारे में सोचते रहोगे, सब कुछ जानोगे, पर आप कुछ ना कर पाओगे, आप सोचते ही रहोगे बस। ये आकर्षण है। और प्रतिकर्षण क्या है? प्रतिकर्षण है कि आप विपरीत दिशा में बल लगाओ। कहां? विपरीत दिशा में बल लगाओ। आपकी फ्रेंड्स हैं, वे पढ़ रही हैं, आप आकर्षित मत होइए कि मुझे उनके साथ बैठना है, मुझे अपने दोस्तों में बैठना है, और मेरे दोस्त जब मैं उनके साथ बैठूंगी, समय दूंगी, तो वे मेरी तरफ को आकर्षित रहेंगे, मुझे अच्छा समझेंगे, मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे। ऐसा कभी ना होगा, ऐसा कभी ना होगा। क्योंकि आकर्षण जहां पे या तो आप चाह रहे हो, आकर्षण जहां आप चाह रहे हो, आकर्षण आपको नुकसान ही देगा। समझते हो? आपको प्रतिकर्षण का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि विपरीत दिशा में अपने बल, अपना दिमाग, अपनी शक्ति सब विपरीत दिशा में लगानी चाहिए। अगर फ्रेंड्स कह रही हैं कि चलो बैठ दो 10 मिनट, उसके बाद पढ़ते हैं, तो आप विपरीत दिशा में जाइए और कहिए कि ना, अभी तो मैं तो खुद पढ़ूंगी, अपने आप से पढ़ूंगी। समझ रहे हो? यानी कि प्रतिकर्षण आपको अलग लेके जाएगा, सबसे अलग लेके जाएगा। आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि बोर्ड एग्जाम में हमारे अंक आएंगे कितने, आएंगे कैसे, कहां से आएंगे, कहां पढ़ के आएंगे, कौन कहां कितना पढ़ा है, वो तो वहां पढ़ी थी, उसकी इतनी परसेंटेज बनी है तो मेरी जब आएगी ना। उस चीज को छोड़ दीजिए, उस चीज को छोड़ दीजिए। आप ध्यान दीजिए, अब मैं सब कुछ छोड़कर किस दिशा में जाना है, मुझे छोड़ के किस दिशा में जाना है, वो आपका प्रतिकर्षण है। आपको सब कुछ छोड़ दो, सबका मुंह छोड़ दो, सबके साथ बैठना छोड़ दो, बात करना छोड़ दो, अब सब कुछ छोड़ दो जो अब तक तुमने पकड़ के रखा था पिछले 3 महीने तक। छोड़ दो सब कुछ जो आपने अब तक पकड़ के रखा था,
उसे सब कुछ छोड़कर अब आने वाले जो 3 महीने हैं उसमें आप प्रतिकर्षण का प्रयोग कीजिए, विपरीत दिशा में चलिए, सब कुछ छोड़ के अपनी एक दिशा निर्धारित कर लीजिए कि बस मुझे पढ़ाई करनी है, बस और कुछ भी नहीं। अगर आप पढ़ाई अच्छे मन से कर रहे हो, दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं तो गारंटी लेके कह रहा हूँ कि 90 तो बहुत ही कम बात है। देखिए मैं यूपी बोर्ड के जो ग्रामीण बच्चे होते हैं, सच्चाई में बताऊं कि 90-95 लाना एक बहुत बड़ी उनके लिए अपनी एक बहुत बड़ी जीत होती है। पर मैं कह रहा हूं कि 90 प्लस 95 और 95 प्लस ही आपके आएंगे अगर आप इस चीज को मानेंगे। आप प्रतिकर्षित हो, प्रति आकर्षण का प्रयोग कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, यानी कि विपरीत दिशा में चलिए। भीड़ के साथ ना, भीड़ से अलग चलना प्रतिकर्षण कहलाता है, समझते हो। अब बात आ जाती है कि जब प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण अलग अलग दिशाओं में बल लगाना, वो उसको उधर को धकेल देगा, वो उसको धकेल देगा। आप समझ रहे मेरी बात। अच्छा, आकर्षण और प्रतिकर्षण का मेन रोल क्या निभाते हैं? आकर्षण और प्रतिकर्षण का मेन रोल जो है वो निभाते हैं चार्ज। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों में क्या होगा? आपस में प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, यानी कि ये अलग दिशा में दौड़ेगा और ये अलग दिशा में, ये दोनों कभी मिलेंगे ना, ये दोनों मिलेंगे ना। एज अ एग्जांपल मान लीजिए 2 दंपत्ति हैं, पति पत्नी। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे आज एक कहानी सुनाता हूं। कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन की। मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी अभी नई नई शादी हुई थी। कुछ दिनों तक अच्छा चला, घूमे फिरे, पर अब कुछ दिन से दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। तब लड़ाई झगड़े होने लगे तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ, समझदार हूँ। उसकी पत्नी को बस इतनी ही बात बुरी लग जानी थी, यानी कि बात अब इतनी आगे थी कि ना उसका बोलना उसे बर्दाश्त था, ना उसका बोलना उसे बर्दाश्त था। अब दोनों में झगड़ा हो गया। उसकी पत्नी बेलन उठा के उसे पीटने को चल पड़ी, कहने लगी भाग लेकर यहाँ से, भाग, मेरे घर से बाहर निकल। मुल्ला नसरुद्दीन कहता है कि ये तो मेरा घर है, तुम मुझे बाहर कैसे निकाल दोगी? वो जब बेलून लेके दौड़ के आई तो उठा के बेड के नीचे बढ़ गया। और बेड के नीचे बढ़ने का मेन कारण ये था कि मुल्ला नसरुद्दीन की जो पत्नी थी वो मोटी थी। अब वो तो बेड के नीचे जा ना सके, समझ रहे हो। तो उसकी छुपने की जगह बहुत अच्छी थी और वहां वो सबसे ज्यादा सेफ था। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब उनकी नोकझोंक होती रही, दरवाजे पे जो है बैल बजी, तो उसकी पत्नी ने कहा कि देख दरवाजे पे कोई आया, अब तो बाहर निकल। वो कहने लगा ना, बाहर जब निकलूंगा जब तुम उसे माफी मांगेगी और कहेगी कि तुम ही बुद्धिमान हो और घर भी तुम्हारा ही है। उसे और गुस्सा आया कि बाहर निकल जा, कोई रिश्तेदार है। नूना पहले मुझसे माफी मांग और बोल कि तू बुद्धिमान है और घर भी तेरा ही है। तो उसने कहा, वही उसे तो लिहाज आ गई, उसको शर्म आई। तो उसने कहा ठीक है, उसने माफी मांगी, तो बाहर निकल के आ गए, रिश्तेदार आ गए। तो मेन बात क्या है कि वो जो उनकी नोक झोंक थी वो क्या कर रही थी? आपस में प्रतिकर्षण। दोनों एक से हो गए, वो भी लड़ने वाला और वो भी लड़ने वाली। अगर दोनों लड़ने वाले हो जाएंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा ना होगा, फिर तो तलाक भी हो जाएगा। प्रतिकर्षण में ये तो है ना। तो अगर दोनों एक से हो गए तो सिर फूट जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, मुंह सुझा दिए जाएंगे, यही तो होगा। वो उस पर बजाएगा, वो उस पर बजाएगा, प्रतिकर्षण। अब जो है आकर्षण क्या होता है? आकर्षण कब होता है? आकर्षण होने की जो स्थिति है वो यह है कि जब हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव चार्ज हो, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? आकर्षित होंगे। यानी कि एक तो बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला, मान लीजिए किसी की बीवी बड़ी गुस्से वाली, बहुत गाली गुप्पड़ करती है, बड़ी कहती रहती है कि तू बेशरम है, यहीं पड़ा है, दुनिया कमा के ला रही, तू 2 रुपए बिना कमाता है ना, और कुछ भी कह रही है। और दूसरा आदमी मस्त मलंग है, फोन में लगा पड़ा है, भाई साहब कहती है तो कोई दिक्कत नहीं, करो जब बस टाइम पे खाना दी हो जा,
और बालकों की देखभाल करो। जब एक व्यक्ति ऐसा है, यानी कि एक में बहुत गुस्सा है और लड़ने मरने को तैयार रहती है, जब छेड़ दो तो एकदम ऐसा लगे कि ज्वालामुखी फट जाएगी अभी एकदम, एक ऐसी है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और नेगेटिव चार्ज, एक बड़ा शांत आदमी है, मस्त मलक है, उसे कोई टेंशन नहीं, उसे गाली दे कुछ दे, तो उनमें क्या होगा, उनमें प्रतिकर्षण होता रहेगा, आकर्षित रहेंगे, उनकी जुड़ी रहेगी। वो गाली दे रही है, वो चुप बैठ जाए तो बात खत्म हो जाएगी। और दूसरा व्यक्ति गाली दे रहा है, वो उधर से एक दे रहा है, उधर से दो दे, तो झूठ तो बजे बजेंगे, प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या है आप समझे? आकर्षण पॉजिटिव और नेगेटिव, जब दो अलग अलग स्थिति होंगी, दोनों चार्ज अलग अलग होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आकर्षण होगा। और जब दोनों प्लस प्लस के हो जाएंगे, जब दोनों प्लस प्लस के हो जाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। तो मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी बीवी एक दूसरे से विपरीत ही जाने हैं। आज न कल तलाक 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 मैटर। चलिए, अच्छा, आवेश के गुणनफल, जो आवेश के बच्चों गुणनफल है, गुणनफल है यानी कि कितने हैं। देखिए, इसको Q1 बोलते हैं बिंदु 1 को, और बिंदु 2 को Q2 बोलते हैं। तो गुणनफल Q1 और Q2 के समानुपाती, कैसे बच्चों? समानुपाती होते हैं। और उसके बीच की दूरी r क्या होती है? रेडिडेंसी बोलते हैं इसको, r होती है के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि जब फोर्स लगता है, जब फोर्स लगता है तो क्या होता है? बल लगता है, तो ये इसके समानुपाती हो जाती हैं। और इसकी जो बीच की दूरी है वो इसके R1 Q1 और Q2 के समानुपाती होती है, पर जो बीच की दूरी होती है उसको R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। बच्चों, जैसे मैं आपको बता दूं, जब कोई इतना बड़ा, मान लीजिए कोई तार है 1 मीटर का, और उसमें हमने करंट प्रवाहित करा, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। समझ लो आप मेरी बात? उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भरती रहेंगी और बहुत अधिक संख्या से रहेगी। और जो मैं उसे 150-200 मीटर लंबा कर दूं, क्या अब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ना हो जाएगी? आप ही सोचिए, आपकी ये मान लीजिए बोतल है, इस बोतल में जितना भी पानी है, ठीक है, मैं इस पानी को 1 मीटर के पाइप में भरूं, तो क्या उसमें अधिक पानी होगा? तो और जब मैं उस पाइप की बढ़ा दूं दूरी 10 मीटर, तो पानी की संख्या कम हो जाएगी, और बहुत ही कम स्थिति में पानी। यही सब होता है बिजली। और बिजली जैसे बोलते हैं ना, बिजली डिम आई, कम आई, बिजली अधिक आई, तो उसका मेन कारण क्या होता है? तार के बीच की जो दूरी होती है, बिंदु के बीच की दूरी अधिक हो जाने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें बिजली का एहसास कम दिखाई पड़ता है, डिम दिखाई पड़ती है। बताओ, तार के पास में चालक, तार को क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। कहीं भी आ जाए चालक गाड़ी को चलाने वाला नहीं है, कभी सुनो कार को चलाने वाला चालक ना। तार, करंट को, जिसमें करंट दौड़ेगा, क्या दौड़ेगा? जिसमें करंट दौड़ेगा, उसको तार चालक बोलते हैं। अच्छा बच्चों, K एक स्थिरांक है, परंतु K का मान दो आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए, K जो है, K एक क्या है? स्थिरांक है, और K का जो मान है, निर्वात मान क्या है? K का निर्वात मान होता है K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुनेंगे एक बात को। कभी कभी आ जाता है K का निर्वात में मान कितना होता है, ये भविकल्प प्रश्नों में आपके बहुत सारे आएंगे कि प्रोटॉनों का आवेश बताओ, इलेक्ट्रॉनों का आवेश बताओ, नेगेटिव चार्ज कब होगा, पॉजिटिव चार्ज कब होगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो बताइए आकर्षण होगा प्रतिकर्षण होगा। मैंने आपको जितना पढ़ा दिया है, सच में बताऊं, इसके बारे में अब तक के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे न, ऑब्जेक्टिव हो, भविकल्प के कैसे भी क्वेश्चन हो छोटे छोटे, आप एक क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। समझ रहे हो? दूसरी बात क्या है, K का निर्वात में मान कितना होता है, यानी कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। अब आपकी एक बात सुनिए भैया, आप कह रहे हैं कि निर्वात में मान, निर्वात क्या होता है?
निर्वात होता है जैसे कुछ तो होता ही होगा भाई, निर्वात भी कुछ ना कुछ होता ही होगा। पर निर्वात ऐसा होता है, मान लो अभी बच्चों अंधी आ जाए और आपको स्कूल जाना है और साइकिल पे दौड़ाए जा रहे हो, ठीक है, और सामने से आंधी चल जाओ, आंधी सामने से आनी चाहिए, हमारी सामने वाली दिशा से आंधी आ जाओ, हवा का तेज प्रभाव हो जाओ और हमें उसी दिशा में, तो आप जाओगे ना एकदम बाहुबली बन जाता है स्टेरिंग ऐसे पकड़ लेगा, होता है ना। मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हो, सामने इस दिशा में जा रहे हो और इसी दिशा से हवा तेज हो जाओ और आप साइकिल पे हो, तो बन गए महेंद्र बाहुबली, स्टेयरिंग पकड़ लेंगे ऐसा खींचन दे, क्यों खींचेगी नहीं वो, क्या हो रहा है उसमें, प्रत्याकर्षण, वो क्या कर रहा है, वो उसको इधर को धकेल रहा है और तुम उसको उधर को धकेल रहे हो, समझ लो। तो निर्वात की स्थिति नहीं है, वो घर्षण की स्थिति है। वहां पे क्या है, वहां पे एक दूसरे को घर्षित किया जा रहा है। मैंने देखा है कभी कभी, जब हम छोटे छोटे थे भाई, कभी कभी हो जाता था, तो साइकिल के स्टेरिंग ऐसा पकड़ लेते थे, अद्धे इधर जाते थे खींच कर, अद्धे उधर जाते थे खींच के, जब साइकिल थोड़ी थोड़ी बढ़ती थी, बड़ी बड़ी स्थिति होती थी। बेटी कभी भी हमारे दिशा की तरफ चली नहीं हो, बस सामने से आवे, नहीं कि हम जब इधर को जाते पीछे से आवे। तो उसमें एक बात और बताओ, जब ऐसा होता है उस स्थिति में, तो उस स्थिति में आपकी चाल में कमी आ जाती है या नहीं आती? यही है निर्वात। पर निर्वात ये नहीं है जो मैं आपको कमी बता रहा हूँ। निर्वात क्या होता है, जब आपकी कमी आई तो हो गया आपके घर, मतलब आपका उसके साथ क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है एक दूसरे को, तुम उसे धकेल रहे हो पीछे को, वो तुम्हें पीछे को धकेलता है। हाँ, एनर्जी तुम्हारी वेस्ट हो गई, नहीं हो गई, पर चाल में तो वृद्धि ना हुई। हाँ, अब चाल में वृद्धि कब होती है? निर्वात बोलते हैं एक ऐसी स्थिति जहां पे ना हवा हो, बिल्कुल शांत माहौल हो, जैसा कमरे में हो रहा है, एकदम शांत माहौल, ठीक है। अब मैं ऐसे हाथ को ऐसे घुमा के ले जा रहा हूँ, तो कोई इधर से हवा ना आ रही है, मेरे हाथ को इधर को घुमाई, तो मैं जा रहा है बढ़िया। तो अब क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की चाल में वृद्धि होगी, नहीं होगी? तो ये बोलते हैं निर्वात में ए का मान कितना होता है? 9 की पावर। वेरी गुड। अब बात आ जाती है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? अब तक हमने पढ़ लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको धकेल कौन रहा है, जब वो धकेल रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वे पैदा कहां से होते हैं, एक दूसरे से चिपकते कैसे हैं, भागते कैसे हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, मान लीजिए तार है, ये तार है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलते होंगे? इनमें इलेक्ट्रॉन्स चलते होंगे जैसे इलेक्ट्रॉन कण है, छोटे छोटे से कण, ठीक है, वे ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक, तो वे एक दूसरे को क्या खींचते जा रहे हैं अपनी तरफ को, और वो इधर को भगे जा रहे हैं, पीछे लोग खींच रहे, आगे को भगे जा रहे, पिछले खींच रहे, आगे को भगे जा रहे, समझ रहे हो? अब ये पॉजिटिव चार्ज जा रहा था और मैं इधर से भी पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, समझ रहे हो? क्या कर दूं, इधर से पॉजिटिव, इधर से भी पॉजिटिव। अगर इधर से भी पॉजिटिव और इधर से भी पॉजिटिव कर दे तो क्या होगा, दोनों आपस में भागेंगे और बीच वाला जो होगा कोई भी सिस्टम तार वहां से फाल्ट मार देगा और तार टूट जाएगा। समझ रहे मेरी बात? ये होता है। अब आ जाते हैं हम विद्युत धारा। आप जानते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, मैंने आपको विद्युत के बारे में पहले ही बता दिया था, विद्युत क्या होती है, विद्युत एनर्जी है। धारा क्या है? धारा बोलते हैं प्रवाह, जैसे कि हवा का प्रवाह, ठीक है, जल का प्रवाह, परवाह, पछवाह ऐसे बोलते हैं। आपको पता है परवाह पछवाह बोलते हैं उसको, उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन है धारा, और धारा का जो प्रवाह है उसको परवाह पछवाह वो उसके लिए बोलते हैं। जैसे पूरब से चलती है तो परवाह, पश्चिम से चली तो पछवाह, यानी कि जो पूरब से, आज धारा का जो प्रवाह है, हवा का जो प्रवाह है पूरब से है, तो पुराने बुड्ढे बोलते हैं परवाह चल रही है भाई। आज पछुआ से हवा का प्रवाह है तो पछुआ चल रही है, तो ये सब होता है परवाह और पछुआ, यानी कि वह कैसा प्रवाह, वायु का, ठीक है। तो धारा का जो प्रवाह है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। अच्छा भैया, विद्युत धारा कम बढ़ती हो सकती है? विद्युत धारा कम बढ़ती हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है। प्रवाह में हमेशा कम बढ़ती होता है। अब देखिए, कभी पानी बहुत तेज स्पीड से होकर गुजरता है गंगा जी में, और कभी बहुत स्लो भी चलता है। कभी किसी नदी में बहुत बाढ़ भी आ जाती है और वो फिर नदी अब शांत भी चल रही है। हवा कभी कभी सामान्य चलती है और कभी कभी बहुत तेज भी चलती है, तो प्रवाह कम बढ़ती हो सकता है। इसी प्रकार विद्युत का प्रवाह भी कम बढ़ती होता है, समझ रहे हो?
विद्युत का प्रभावी कंवर्टर है। जब किसी चालक में विद्युत आवेश एक दिशा में बहता है, देखिए एक दिशा, मैंने आपको बताया ना, एक दिशा में प्रभाव होना, जैसे पूरब से आज हवा चल रही है, पूरब से आज हवा चल रही है, तो हम बोलते हैं प्रभाव। जब किसी चालक में विद्युत आवेश एक दिशा में बहता है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। एक ही दिशा में बहना, विपरीत में नहीं बहेगा, धारा तो एक ही दिशा में बहती है, उसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी? परिभाषा, ये आपकी जानकारी है विद्युत धारा किसे कहते हैं, और विद्युत धारा परिभाषा में भी लिख सकते हैं, इसको भी कोई दिक्कत नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा लिखिए तो बढ़िया है। परिभाषा, किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय t में प्रवाहित होने वाली आवेश के मान को विद्युत धारा कहते हैं। ये क्या है? किसी अनुप्रस्थ काट से, अनुप्रस्थ काट कैसे लिखते हैं, क्या बात है बच्चों? अनुप्रस्थ काट क्या है? मान लीजिए कोई तार है आपका, ठीक है, और ये तार बाहर जा रहा है, मैंने ये ऐसे काट दिया, अब ये कट गया। अब इस तार में तो बहुत सारे क्या होंगे? कण तो है ही नहीं इसमें भैया, कणों की तो बनता है तार। अभी इलेक्ट्रॉन तो बहना है इसमें, पर अब ये बह गए, अब इसमें बह रहे हैं अब इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है, पर काट दिया ये मैंने, क्या कर दिया? किसी अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित एकांक समय में, यानी कि एक समय में दौड़ने वाले, एक समय में दौड़ने वाले समय में, ये दौड़ रहे हैं, दौड़ने वाले प्रवाहित होने वाले आवेश के मान को, यानी कि इसमें आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, मान को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के मान को, समय में, कितने समय में आवेश का मान। तो ध्यान देंगे बच्चों, ये कह रहा है माना आवेश अनुप्रस्थ काट से t समय में गुजरता है, यानी कि इस तार की अनुप्रस्थ काट कर दी जाए तो इसमें से जो आवेश गुजर रहा है वो मान लो कुछ समय है, जैसे कि 1 मिनट या 0.2 या 1 सेकंड या 1 मिनट से जो भी गुजरती है, जितना भी करंट गुजर रहा है 1 मिनट के अंदर, उसको आवेश बोलते हैं कि कितना गुजर गया। तो इसकी विद्युत धारा क्या होती है बच्चों? विद्युत धारा होती है I बराबर Q/K। अगर आपको धारा निकालनी है कि धारा निकलती कैसे है, विद्युत धारा कैसे निकालते हैं, तो I बराबर Q/K, यानी कि हमें ये पता लग जाता है, जैसे मान लीजिए आवेश का मान लो, जैसे आवेश का मान 10 है और समय ले रहा है 2 मिनट, तो हम उसे डिवाइड कर देंगे और कह देंगे कि 2 मिनट में, 1 मिनट में 5 जा रही है, 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 1 मिनट में 5 जा रहे हैं, तो आप उसे ऐसे तो निकाल सकते हो। पर जब आप आवेश निकालते हैं तो हम करते हैं I/K, जैसे 4 बराबर दूरी बटे समय, समझ रहे, और समय बराबर दूरी इंटू 4। हाँ, अच्छा मेरी बात सुनिए ध्यान से, आगे बात आ जाती है कूलाम्ब। क्या आ जाता है? कूलाम्ब। अच्छा बच्चों चलो मैं आपको ये डायग्राम भी समझा दूं। ये क्या है? ये हमारी बैटरी है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है? नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये बल्ब है। अब जब नेगेटिव चार्ज इस दिशा से होकर गुजर रहा है, ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों का रास्ता है, ठीक, और ये क्या है? ये धारा का रास्ता है, समझ रहे हो? ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दौड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एक दिशा से दौड़ेंगे और जिस दिशा से धारा प्रवाहित होती है उस दिशा से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होते, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रखे जाते हैं, जैसे लाल और काले तार। दूसरी बात आती है कूलाम्ब। एक कूलाम्ब आवेश वह मात्रा है, एक कूलाम्ब आवेश वह मात्रा है जो 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है, जो लगभग कितनी होती है? 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों में समय आवेश के तुल्य होती है। तो कूलाम्ब में कितनी होती है? 6 × 10⁻⁸ और कूलाम्ब क्या है? एक कूलाम्ब आवेश वह मात्रक है जो 1 एम्पियर
धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर जो धारा प्राप्त होती है उसको कूलाम बोलते हैं। और कूलाम का जो लगभग उसमें 1 सेकंड में कितना होता है, तो 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों की तुल्य होती है। आपको ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब सबसे मेन बात मैं तुम्हें बता दूं, बोर्ड एग्जाम के कंपटीशन के लिए तुम्हारा कंपटीशन सबसे पहले अपने आप से है, खुद से है, फिर अपनी फ्रेंड से है, फिर अपनी क्लास से है, और जो बच्चे ने अपने साथ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के खुद से और उस कंपटीशन में उतर रहा है कि मुझे परसेंटेज बढ़ानी है, खुद में तुम्हें खुद ही उतरना पड़ेगा, तब ही जाकर तुम्हारी परसेंटेज बढ़ेगी। पहले तो अपने आप को दृढ़ करो,